हेलो बाबू लोग। आज हम लोग देखेंगे एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। किसमें बाबू? सीरीज में। मतलब सर एक ऐसा एसी सर्किट अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के बारे में सीखेंगे जिसमें एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर कनेक्टेड होगा। किसमें बताना? सीरीज में। ये वाला जो टॉपिक है ना बाबू, वो परीक्षा में 3 मार्क्स में आता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सीबीएसई में बहुत बार आता है। बताएंगे कहाँ कहाँ से आता है जब हम लोग टॉपिक के अंदर जाएंगे तब, है ना। पर मान के चलिए कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सुनियो अब बात। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो टॉपिक है उसको एकदम बेहतर तरीका से समझे, एकदम बढ़िया तरीका से, क्रिस्टल क्लियर तरीका से, तो आपको ये दोनों टॉपिक आना चाहिए। क्या है टॉपिक? देखो तो इधर बाबू, एसी सर्किट कनेक्टिंग ओनली ए रजिस्टर एंड एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए कैपेसिटर। ये अगर दोनों टॉपिक आपको नहीं आता है तो ये टॉपिक को समझना लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वो बात जो इस टॉपिक को समझने में यूज होगा, पहले उसका हम चर्चा करेंगे। और शुरू का जो 5 मिनट होगा ना बाबू, वो वीडियो का 5 मिनट जो शुरू का होगा वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होगा। तो स्किप नहीं करना किसी भी हालत में, है ना। बर्दाश्त करना और सुनने की कोशिश करना। उसके बाद देखना थोड़ा देर के बाद अपने आप तुमको समझ में आने लगेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। आया बात समझ में? चलो फिर, तो ये पहले इस बात को समझना हम लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं। क्या यहाँ पे देखिए तो बोले एसी सर्किट कनेक्टिंग ओनली, क्या बाबू बोलेगा सर? ओनली ए रजिस्टर। तो जब कोई रजिस्टर में हम लोग एसी सर्किट को कनेक्ट करेंगे, जब कोई रजिस्टर में एसी सर्किट को हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? बोले क्या? देखो यहाँ पे एक रजिस्टर में एक वोल्टेज दिए, कितना बाबू? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें करंट फ्लो करेगा I, कितना? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। देखते जाना। इसमें खास बात क्या है तो बोलेगा सर कि करंट हो या वोल्टेज, करंट हो या वोल्टेज, दोनों में जो एंगल है वो कितना है? बोलेंगे सर ओमेगा टी है। दोनों में जो एंगल है वो कितना है? ओमेगा टी है। मतलब इन लोग का बीच का फेज डिफरेंस, इस सर्किट में जो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज का, वो कितना है? तो बोलेंगे सर वो है 0। कितना बाबू? 0 है। मतलब फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट, रेजिस्टेंस के केस में फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट जो होगा वो क्या होगा? फेजर डायग्राम में दोनों एक ही जगह पे होगा, एक ही फेज पे होगा, एक ही एंगल पे होगा। सुना बाबू क्या बोले? फेजर डायग्राम में रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और रेजिस्टेंस का करंट एक ही फेज में होता है ना। अगला बात यहाँ देखिए आप, अब ये क्या है? एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए कैपेसिटर। इसको अगर हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिए इसको हम लोग, कितना दिए बताइए? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा ना, उसका इक्वेशन एट एनी इंस्टेंट क्या होगा? बोलेंगे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए तो बढ़िया से, इसके पास फेज कितना है? ओमेगा टी। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। प्लस का मतलब क्या होता है? आगे, है ना। तो करंट जो है ना बाबू वो आगे चल रहा है, किससे? वोल्टेज से। किसमें? कैपेसिटर के केस में। वापस से हम बात कर रहे हैं, पूरा बात को ध्यान से सुनियो, हाँ एकदम ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ना बाबू यही है जो अभी हम बोलने जा रहे हैं। क्या? ध्यान से सुनो। बोले क्या? जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होगा,
जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होगा तो क्या होगा, बोलेंगे कि अगर वोल्टेज दिए हम लोग V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट होगा ना वो कितना होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। और खास बात क्या है कि दोनों का फेज सेम है, और फेज सेम होने से क्या होगा, दोनों सेम एंगल पे होगा, दोनों फेज सेम फेज पे होगा। मतलब करंट और वोल्टेज साथ साथ, करंट और वोल्टेज फेजर डायग्राम में साथ साथ। लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखें तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। मतलब सर, मतलब ये कि करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रहा है कि नहीं। वोल्टेज जो है ना बाबू वो पीछे चल रहा है, किससे बताइए, करंट से। कितना से पीछे चल रहा है, पाई बाई टू से। कितना से पीछे चल रहा है बाबू, पाई बाई टू से। आया बात समझ में? हाँ सर, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ दोनों साथ साथ। यहाँ क्या हो रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज कैपेसिटर का करंट से कितना पीछे चल रहा है बताइए, पाई बाई टू पीछे चल रहा है। आया समझ में? हाँ सर। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक में और इस टॉपिक को बेहतर तरीका से डील करते हैं, ठीक है। देखिएगा एकदम बढ़िया से। आते हैं अब कौन सा कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, एकदम ध्यान से देखना बाबू, बढ़िया से। हाँ, हमने क्या किया, एक एसी सर्किट लिया है ना, एसी वोल्टेज दिया है। कितना वोल्टेज दिया है बाबू बताना, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और सर्किट में क्या क्या कनेक्टेड है, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर। रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है R, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है बाबू, तो बोलेंगे सर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है बताइए, बोलेंगे सर C है। कनेक्टेड है किस में सर, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना दिए हैं बताइए, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अच्छा, तो क्या होगा, बोलेंगे ये सर सीरीज सर्किट है, तो क्या होगा, बोलेंगे करेंट, बोलेंगे क्या, जो करंट होगा ना यहाँ से जितना निकलेगा करंट, उतना ही करंट यहाँ पहुँचेगा और उतना ही करंट यहाँ पहुँचेगा। क्या बोले, सुना क्या, बोले क्या, जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट यहाँ पहुँचेगा और वही करंट यहाँ पहुँचेगा। क्यों भाई, क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। क्या बोले हम, वापस से सुनना, जो करंट यहाँ से निकलेगा है ना सोर्स से, वही करंट रेजिस्टेंस में पहुँचेगा और वही करंट कैपेसिटेंस में पहुँचेगा। काहे, काहे कि ये सीरीज सर्किट है। आया समझ में? हाँ सर। अब वोल्टेज के बारे में बात करते हैं, तो टोटल वोल्टेज अगर भी है तो ये वोल्टेज क्या करेगा, चूंकि ये सीरीज सर्किट है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, बोलेंगे आई वेक्टर गुना आर, और कैपेसिटेंस में वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, वी सी वेक्टर बराबर आई वेक्टर गुने क्या बाबू, एक्स सी। और एक्स सी क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एक्स सी होता है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है कि नहीं। हाँ सर। अब आते हम लोग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ही सब कुछ बताएगा, तो क्या है ध्यान देना। तो अभी अभी हम लोग यहाँ पे बात किए थे, क्या बात किए थे, कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलता है। रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलता है। फेजर डायग्राम आपको बनाना है। हाँ सर। तो आपके पास चार चीज है बनाने के लिए, क्या क्या बताइए, एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज, एक कैपेसिटेंस का वोल्टेज, ओके, रेजिस्टेंस का करंट, कैपेसिटेंस का करंट, और नेट वोल्टेज और नेट करंट। टोटल 6 बात है ना। क्या क्या बोले फेजर डायग्राम में बनाना है आपको, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका करंट, इसका करंट, और टोटल वोल्टेज टोटल करंट। आया समझ में? अब सोचो इसके बारे में क्या बात किए थे बताइए, तो कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट क्या होता है सर, सेम फेज पे होता है। तो हमने क्या करेगा, मैं क्या करूंगा बताओ, सबसे पहले वोल्टेज बनाएंगे किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है बाबू, बोलेंगे वी आर। सर रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है बताइए, वी आर। तो वी आर वोल्टेज दे दीजिए, ये हमारा जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये हमने क्या ले लिया बताओ, रेजिस्टेंस का वोल्टेज ले लिया, ओके सर। और क्या क्या पढ़े थे, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ होता है। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट
दोनों एक ही फेज पे कि अलग फेज पे? तो जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये क्या है, कौन सा लाइन है? यहाँ पे करंट भी है रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी है। आया समझ में? हाँ सर। अब इसके करंट के बारे में बात करेंगे। किसका? कैपेसिटर का करंट का। तो कैपेसिटर के करंट के बारे में क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये सीरीज है ना, तो सीरीज में क्या होता है, हम अभी अभी इस बात को बोले थे कि यहाँ से जो करंट निकलेगा वही करंट यहाँ जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा, है कि नहीं? तो बताइए फिर, जो अगर ये दोनों करंट सेम हुआ तो इसका करंट भी कहाँ पर होगा? बोलेंगे सर यहीं पर होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए। तो क्या क्या अभी हम देखे? बोले सर फेजर डायग्राम में सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का वोल्टेज बढ़ाएंगे, है ना? तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है यहाँ पे और उसका करंट भी यहीं पे। क्या सिर्फ उसी का करंट यहाँ पे? नहीं, क्योंकि सीरीज है तो कैपेसिटर का भी करंट यहीं पर होगा। हो गया। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो है ना असलियत में बहुत बलवान है। कैसे बाबू बताओ? बोलेगा अपना वोल्टेज अपना करंट को तो अपने पास रखा ही है, इसका करंट को भी अपने पास रख दिया है, रख लिया है, हाँ कि ना? तो दोनों का करंट इसी के पास। किसके पास? रेजिस्टेंस का वोल्टेज के पास। अब सुनना, यहाँ पर क्या बात किए थे बताओ? यहाँ बात किए थे क्या बताना कि सर करंट से वोल्टेज π/2 पीछे है कि नहीं? क्या बात किए थे बाबू यहाँ पे कि करंट से जो वोल्टेज है ना सर वो कितना पीछे है? π/2 पीछे है कि नहीं? ओके। तो बताना इंडक्टर का करंट भी यहीं पे, तो इंडक्टर का वोल्टेज कहाँ पे? इंडक्टर का वोल्टेज कहाँ पे? तो अच्छा से नहीं दिख रहा है क्या? ये दिख गया होगा। V0R है ना का स्क्वायर प्लस V0 ओह क्या यार मजाक हो रहा है। V0 C का बोल क्या? स्क्वायर। अब क्या करेंगे? बोलेगा सबका वैल्यू डाल दो ना सर। सबका क्या डाल दो बाबू? वैल्यू डाल दो। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे अंडर रूट ऑफ, इसका वैल्यू रे बोलेंगे I0 गुना R और क्या? स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू बाबू बोलेंगे I0 गुना XC और इसका भी स्क्वायर। I0 को बाहर करो तो V0 बराबर I0 अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, है ना? तो बताना यहाँ से आगे और पढ़ते हैं हम लोग। तो बोलेंगे V0 बराबर I0 गुना Z। अब ये Z किसको लिखे हम? यहाँ से बताना। अच्छा I0 बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे V0 बटे Z। अब थोड़ा Z के बारे में बताओ, ये Z क्या है? तो बोलेगा सर Z जो है ना हमारा वो है इम्पेडेंस। क्या है बाबू? इम्पेडेंस। IMPEDANCE, इम्पेडेंस ऑफ कौन सा सर्किट रे? कौन सा सर्किट पढ़ रहे? रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ना, तो बोलेंगे RC सर्किट। CIRCUIT। Z का वैल्यू है कितना? तो देखो अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। और XC बराबर क्या होता है बाबू बताना? तो बोलेंगे सर R का स्क्वायर प्लस 1/ω/c का स्क्वायर। अब सुनना, CBSE में ना दुनिया भर का क्वेश्चन है ये Z से रिलेटेड, दुनिया भर का क्वेश्चन है बाबू, एकदम दुनिया भर का। तो ये Z ना आपको पता होना चाहिए कि Z है क्या। Z क्या है बताइए? RC सर्किट का इम्पेडेंस है। Z का यूनिट क्या होता है रे? तो बोलेंगे सर ओम होता है। मतलब ये एक तरह का करंट को फ्लो करने में ओपोज करता है। क्या करता है मुन्ना बताना? ओपोज करता है। अब ये अगर ओपोज करता है तो एज ए रेजिस्टेंस ये हो गया, और ये अगर एज ए रेजिस्टेंस हो गया तो ओम्स लॉ से क्या पता है हमको? I0 बराबर क्या होगा? V0 बटे R बोले तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये हो गया। क्या बताना? I0 बराबर क्या आ गया जी? V0 बटे Z। I0 बराबर क्या आ गया बोलना? V0 बटे Z, है कि नहीं? तो एक तो I0 का वैल्यू हमारा आ गया। अब किसका वैल्यू चाहिए आपको? फाई का। किसका वैल्यू चाहिए? फाई का। देखना तो बाबू फाई कैसे निकालते हैं। इस फिगर को एकदम प्रेम पूर्वक देखो।
क्या दिखता है इस फिगर में। हाँ, इस फिगर को जितना प्रेम से देखेंगे ना हम, उतना बढ़िया से समझ में आएगा। देखना, एक वेक्टर है वी आर वेक्टर, दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो वी आर वेक्टर को ना हम ऐसे बना दिए, देखना बढ़िया से। हाँ, क्या बोले हम? वी आर वेक्टर को हम ऐसे बना दिए, ये हो गया हमारा वी आर वेक्टर। ओके सर। इससे 90 डिग्री में कौन है? बोलेंगे सर वी सी वेक्टर। ये हम ऐसे बनाए, किसको बताना? वी सी वेक्टर को। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहाँ से जाएगा बाबू? तो बोलेंगे सर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो जाएगा बीच से। तो ये गया रिजल्टेंट वेक्टर बीच से, है ना? ये हो गया वी वेक्टर, जो कि करंट से, और करंट कौन था? जहाँ पे वी आर था। देखिए ना, करंट से वी आर से कितना एंगल बना के बताइए? 5 एंगल बना के। हमें किसका वैल्यू चाहिए? फाई का। तो हम लोग क्या निकालेंगे? टेन फाई, साइन फाई, कॉस फाई, सब निकाल दें हम। चलिए निकालिएगा बढ़िया से, ठीक है? निकालना तो बाबू देखना कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये भी सी है तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो गया ये बताना? बोलेंगे सर भी सी वेक्टर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? भी आर वेक्टर है। ये अगर फाई है तो, और ये तुम्हारा भी है, ये हमारा रिजल्टेंट है ना, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो बताना tan फाई बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे सर परपेंडिकुलर बटे बेस, बोले तो सर भी सी बटे भी आर, और वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या देगा? बोलेंगे आई वेक्टर गुने एक्स, एक्स नहीं, हाँ गुने एक्स सी बटे आई वेक्टर गुने आर। ये कटा, वैल्यू क्या दिखा? बोलिए एक्स सी बटे आर। इसी प्रकार से साइन टेन फाई हो गया। अब साइन फाई निकालिए, तो साइन फाई बराबर क्या होगा बाबू? बोलेंगे सर साइन फाई बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है भी सी, और हाइपोटेनस क्या है हमारा? भी। वैल्यू क्या हो जाएगा बताना? तो बताना वैल्यू क्या देगा हमको ये? तो बोलेगा सर भी सी बराबर आई वेक्टर गुना एक्स सी, और यहाँ पे आई वेक्टर गुना जेड ना, टोटल वोल्टेज, टोटल वाला रेजिस्टेंस। रिजल्ट क्या दिखेगा बताइए? बोलेंगे सर एक्स सी बटे जेड। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर हमारा कॉस फाई, कॉस फाई बराबर क्या दिखेगा आपको बताना? तो बोलेगा सर कॉस फाई बराबर बेस बटे हाइपोटेनस, मतलब भी आर वेक्टर बटे कितना बोल? बटे भी वेक्टर। तो बोलिए क्या हो जाएगा? बोलेगा सर भी आर वेक्टर बराबर आई वेक्टर गुना आर बटे आई वेक्टर गुना जेड, कटा, वैल्यू क्या दिया बताइए? आर बटे जेड, है ना? बुझा है बात? कोई दिक्कत? तो पूरा पूरा हम लोग सॉल्व कर लिए इस टॉपिक को, है कि नहीं? कोई दिक्कत रहे? चलो फिर ठीक है, थैंक यू।